परमिशन दी और उसके बाद कल परमिशन रद्द करके सरकार ने संदेश दे दिया कि राजस्थान के अंदर वही चलेगा जो वसुंधरा राजे चाहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे खून का आखिरी कतरा भी इस राजस्थान के जवान और किसान के काम आएगा। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा को, जो दौसा के अपने सारे कार्यक्रम छोड़ के आज राजस्थान के जवान और किसान को संबोधित करने के लिए आपके बीच पधारे। जोरदार ताली बजा के डॉक्टर साहब। हमारी लड़ाई इस राजस्थान की भ्रष्ट सरकार से विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मुद्दे हम लोगों ने उठाए, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाए और सबसे ज्यादा जवान को रोजगार की बात हमने करी, फ्री बिजली की बात करी, कर्जा माफी की बात करी। राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस से ज्यादा कोई लड़ता हुआ नजर आया तो या तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान के जवान और किसान के लिए लड़ते हैं या खींवसर का विधायक राजस्थान के जवान और किसान के लिए लड़ता हुआ नजर आया। लेकिन सरकार को बात नहीं गंवारी और सरकार ने राजस्थान की विधानसभा से मेरा निलंबन कर दिया 1 साल के लिए। कोई विधानसभा के अंदर हमने आसन का अपमान नहीं किया था, लेकिन सरकार ने कहा कि रोज रोज ये मुद्दे उठाते हैं, पूरे प्रदेश के मुद्दे उठाते हैं, इस व्यक्ति को यहाँ नहीं रखेंगे। 14 आदमियों का निलंबन किया था, 12 को वापस ले लिया, लेकिन 2 जनों को निलंबित कर दिया कि आप जाओ। और जब हमने सड़कों पर लड़ने का आह्वान किया तो सड़कों पर भी सरकार हमें लड़ने नहीं दे रही है, लाठी और गोली के दम पे हमारी आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। हम उस वीर तेजाजी महाराज के वंशज है जो सरकार की इन बातों से डरने वाले नहीं है। राजस्थान का जवान आज जाग उठा है, वो अपने अधिकार के लिए राजस्थान की सामने की सरकार को जब तक झुका नहीं देता तब तक हमारा संघर्ष राजस्थान की सड़कों पर जारी रहेगा। हमें चाहे धारा 144 लगाए या कुछ भी करे, ये धारा 144 भी टूटेगी और राजस्थान की सरकार को हमसे बात भी करनी पड़ेगी। राजस्थान के जवानों का कि किस जोश के साथ आप यहाँ आए, जोश के साथ होश भी आपको रखना है। किरोड़ीलाल जी मीणा भी मेरे साथ है, मैं भी हूँ। हम आगे आगे चल के जो भी हमारा निर्णय होगा, अभी एक बार प्रशासन के लोग भी आ रहे हैं, उनसे बात चल रहे हैं और अपन जहाँ भी चलेंगे। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना कि बिना फालतू कोई भी अशांति और गलत तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास आप लोग नहीं करना, नहीं करोगे ना भाई? ऐसा नहीं होगा, हम कोई बात करें आप पीछे तो सरकार बदनामी कराते, तब तो मेरी भी बदनामी होगी, डॉक्टर साहब की बदनामी होगी। इस गारंटी के साथ हम आपके आगे आगे कूच करेंगे, सारी बात जो भी आप सामने रखेंगे और राजस्थान की सरकार को झुकाएंगे। नागौर के अंदर जो हुंकार रैली हुई थी उसने राजस्थान और देश की सियासत के अंदर भूचाल ला दिया। अब सेकंड रैली जो नौजवानों को जोश देते हुए बाढ़ में रैली की घोषणा भी जल्दी 10-15 दिन के अंदर कर देंगे। उसके बाद हम बीकानेर की रैली करेंगे, सीकर की रैली करेंगे और फिर जयपुर की रैली करेंगे। और जब तक राजस्थान के जवान और किसान को उसका हक और अधिकार नहीं मिल जाता तब तक खींवसर का विधायक इस राजस्थान की सड़कों से लेकर विधानसभा तक लड़ता रहेगा, चाहे हमारी क्षमता खत्म हो जाए। इस चीज की परवाह नहीं तो हमने पहले की और ने आज की। दोनों पार्टियां हमारे पीछे पीछे भाग रही है, लेकिन हम है कि आगे आगे भाग रहे हैं। आपको पता है सारी बात। अगर पार्टियों में जाना तो नहीं चलेगा। मैं तो आजकल पार्टियों के लिए इसलिए राय बनाऊंगा, आप जानते हैं, एक समिति कहती इधर आओ, दूसरी कहती इधर आओ, लेकिन हनुमान बेनीवाल जब तक राजस्थान के अंदर 2018 में तेजाजी महाराज की आदत स्थापित नहीं कर लेता तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान रिसर्जेंट करने की बात जो सरकार करती है वो राजस्थान रिसर्जेंट बातों से नहीं होगा। राजस्थान को रिसर्जेंट करने के लिए राजस्थान के किसान को मजबूत करना होगा, राजस्थान के जवान को मजबूत करना होगा, राजस्थान के अंदर कानून का राज लाना होगा तो बाहर से आके लोग अपना निवेश यहाँ कर सके। आज राजस्थान के अंदर हालात क्या है, हाई सिक्योरिटी जेल से किस तरह हार्डकोर क्रिमिनल भाग जाते हैं और पुलिस के जवानों को मार के दोबारा भाग देते हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। हम प्रयास करेंगे कि राजस्थान के किसान का कर्जा माफ हो। इस बात की घोषणा बाड़मेर और बीकानेर रैली के बाद सरकार खुद कर देगी कि राजस्थान के 82,000 करोड़ जो किसान है उनका 90 लाख करोड़ का कर्ज सरकार माफ करे। तीसरी बात हमने कही कि किसान बहुत तकलीफ के अंदर है। पहले अंग्रेजों का राज था, फिर राजाओं का राज, फिर अकाल का साया और फिर नेताओं ने इतने धोखे दिए कि हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार किसान की बिजली माफ करे। जो बिजली 4.5-5 रुपए यूनिट में सरकार खरीदती है और 1 रुपया 30 पैसा लेती है, उस बिजली को सरकार माफ करे, जिसे पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु में बिजली माफ करेगी। तीसरी बात हम करेंगे कि हमारे छोटे भाई कितनी तकलीफ के अंदर है। हर जगह राजस्थान के अंदर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, संविदा कर्मी नियमित होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और बेरोजगार से तंग आकर राजस्थान का जवान आत्महत्या कर रहा है या वो बंदूक थाम के
अपराध की दुनिया के अंदर जा रहा है। हमें उस जवान को रोकना होगा, हमें प्रयास करना होगा कि राजस्थान के जवान को रोजगार मिले, 5 लाख खाली पद भरे जाए, और जब तक खाली पद नहीं भरते तब तक 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के किसान को बेटों को मिले। इस बात को भी हमने चौथी बात हमने कही कि सड़क से टोल नाके हटने की, जब रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स किस बात का, इसलिए हम आह्वान करेंगे वसुंधरा टोल नाकों को उठा और अपने ससुराल धौलपुर ले जा। राजस्थान के अंदर मजबूत लोकायुक्त बने उत्तराखंड की तर्ज पे, और वो मजबूत लोकायुक्त मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री की जांच कर सके, ऐसा लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने तो इसके अंदर बहुत बड़ा भला राजस्थान का होगा। आज राजस्थान का प्रत्येक वर्ग दुखी है। जो मजबूत नेता थे, आपने उनकी हालत देख ली, क्या हालत हो गई पार्टियों के अंदर। इसलिए हमें एक नई लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़नी होगी। देश 70 साल पहले आजाद हो गया, लेकिन आज आजादी कहीं आप महसूस नहीं कर रहे हो। आज नरेगा के अंदर मजदूरी करने के लिए लोग लाइन पे खड़े रहते हैं। हमें याद करना होगा कि किस तरह भगत सिंह ने कुर्बानी देके फांसी पे लटक के, चंद्रशेखर सुखदेव राजगुरु ने किस तरह सुभाष चंद्र बोस ने आजादी फौज बना के इस देश की सीमाओं की रक्षा करी, देश को आजादी दिलाई। और आज देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए किस तरह किसान का बेटा सीने पे गोली खाके, लाठी खाके वो देश को सुरक्षित रख रहा है, लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, लेकिन किसान को बदले में कुछ नहीं मिलता। आज हमारी समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं हो रही है। थाने तहसील कचहरी में किसान जाता है तो 2 डंडे मार के उसको निकाल देते हैं कि भाग जा, नहीं तो एक अकाउंट के अंदर बंद कर दूंगा। ये गुंडागर्दी का माहौल राजस्थान से खत्म करना, इस देश से खत्म करना। इसलिए नौजवानों से विशेष अपील करूंगा, जिस तरह देश की सीमाओं पर हमारा जवान खड़ा है, इसी तरह अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए मिशन 2018 में पूरा करना है। और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान के कोने कोने से किस हिसाब से आप पूरी ताकत के साथ आए हो। सरकार ने खूब कोशिश की, हमारी गाड़ियां रोक दी, उतार दिए, गिरफ्तारियां कर ली, लेकिन राजस्थान के जवान का हौसला ये वसुंधरा सरकार नहीं रोक पाई। और 27 एमएलए मैं चाहती हूँ आपको एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान के अंदर लड़ता हुआ अगर कोई व्यक्ति नजर आएगा तो खींवसर का विधायक आखिरी दम तक आपके हितों के लिए लड़ेगा। डॉक्टर साहब भी आगे, अब डॉक्टर साहब भी शायद 2 बात आपको एक बार आने के बाद कहेंगे, फिर अपन कूच करेंगे, और कूच के बाद जो निर्णय हम वहां पे ले लें, उस निर्णय के अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो हमारी वो करवा दोगे, ठीक है? नहीं तो और अभी आपके अंदर जो गर्मी है, इस गर्मी को और बचा के रखना है। इस गर्मी के लिए समझ गया ना, कोई जरूरी नहीं कि आज ही गर्मी निकालें। ये गर्मी निकालने का वो टाइम भी आएगा। बड़ी रैलियां भी करेंगे, इस राजस्थान की सरकार को झुकाएंगे, और 10 लाख की रैली इस जनवरी से पहले इस जयपुर शहर के अंदर करके और पूरी आपकी जो आदर्श जाट महासभा और मान बचाओ सम्मान बचाओ के संयोजक भाई रामनाथ जी, पंकज जी, इनकी पूरी टीम, महिपाल जी, और जितने भी राजस्थान के कोने कोने से हमारे इस राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र नेता यहाँ आए, मैं सबको धन्यवाद दूंगा। और विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं को एक धन्यवाद और दूंगा कि 30 सितंबर 2015 को जब हनुमान बेनीवाल पे जोटवाड़ा के अंदर हमला हुआ था, तब राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों ने संदेश दिया था पूरे देश के अंदर कि हमारे भाई को अगर आना चाहिए तो हम अच्छे रहे। और उसमें यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी थे, और आज भी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से चुनाव लड़ने वाले दर्जन भर छात्र नेता यहाँ हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, और मैं सबको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, आपका भाई स्पीड दिखा के नहीं भागेगा। लाठी गोली खाने पड़ी तो सीने पे आगे